मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की और यीशु हमारे चरवाह में आप सभी का वेलकम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और दिन के लिए, एक और समय के लिए, जब उसने आज एक बार फिर मौका दिया है कि हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन से आपके साथ शेयर करने पाए। आज जो परमेश्वर ने वचन हमको दिया है वो हमको मिलता है मत्ती की इंजील, जो नए नियम में मिलती है, मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 32 और 33 आयत। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 32 और 33 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको बरकत दे और आशीषें दे। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है परमेश्वर के वचन में 10:32 में कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। हमें से हर एक परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, यीशु मसीह के चेले हम अपने आप को मानते हैं और उसके मार्गों पे चलते हैं, उसके वचन पर अमल करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। हम मनुष्य के सामने परमेश्वर को अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो मनुष्यों से निकलता है। इसलिए हम अपने सामने वाले को खुश करने के फिराक में रहते हैं, खुश करने की चिंता में रहते हैं कि किस प्रकार हम मनुष्य को, या जिनसे हमारे काम निकलते हैं, या जिनसे हमारा उठना बैठना है, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो, अच्छा हमारा उनके साथ बर्ताव हो और हमारी बात, हमारा रिलेशन उनके साथ एक अच्छा हो। इसलिए हम अक्सर क्या है, जब परमेश्वर की वचन की बात आती है तो हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते, हम मनुष्य को अहमियत देते हैं। हम ये जरूर सोचते हैं कि मनुष्य, कहीं जो लोग हैं हमारे आसपास के, वो कुछ बुरा ना मान जाए। हम सिर्फ मसीहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम गैर मसीहों की या अन्य जातियों की भी बात कर रहे हैं जो अन्य धर्मों से आते हैं। हमारा उनके साथ एक कनेक्शन है, एक बिजनेस रिलेशन है, तो उनके साथ हमारा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कहीं हम वचन से बात करें या हम परमेश्वर के बारे में कुछ बात करें, कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं उनको आहत ना हो, कहीं उनको ठेस ना पहुंचे, कहीं वो हमसे कटने ना लगे या हमसे डिस्टेंस मनाने ना लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। यदि हम परमेश्वर के मनुष्य के सामने परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के वचन को रखेंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे, उसको अहमियत देंगे, मनुष्य को नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें अपने स्वर्गीय पिता के सामने इंपॉर्टेंस देंगे, हमें पहचानेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी बातें अपने पिता तक पहुंचाएंगे। आगे लिखा है 33वीं आयत में, 10 की 33 में, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, जो कोई, जैसे अभी हम बता रहे थे, जो भी मनुष्य के सामने परमेश्वर का इनकार करेगा, जो उसे नकारेगा या उसे इंपॉर्टेंस नहीं देगा या उसके वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ऐसे मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या है, इनकार करेंगे। हमारी प्रार्थना, विनतियां, निवेदन परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगी यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करने में रहेंगे, यदि हम मनुष्य को इंपॉर्टेंस देंगे, यदि हम मनुष्य को परमेश्वर से ऊपर रखेंगे, परमेश्वर से आगे रखेंगे। क्योंकि हमारा फर्ज, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को आगे रखें, उसके मार्ग पे चलें, उसके अनुयायी हों, उसकी अगुवाई में हर एक काम को करने पाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट करता है कि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। जो मनुष्य के सामने मुझे एक्सेप्ट करेगा, तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या है, उसे एक्सेप्ट करूंगा, उसे मानूंगा, उसे सम्मान, उसको सम्मान दूंगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर के वचन में हमें देखने को और सुनने को मिली है। एक जगह से हम और देखेंगे, रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 9 आयत, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पे जो पिछली बात थी उसी के कनेक्शन में आगे लिखे हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हमें अपने मुंह से क्या है, प्रभु यीशु मसीह को जानकर अंगीकार करना है कि वो क्या है, लिखा है अपने मन से विश्वास भी करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए जान अपनी क्रूस पर दी है और हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है ताकि हम सब क्या है बचाए जाए, हम सब क्या है उद्धार पा सकें। इसीलिए लिखा है कि हमें अंगीकार भी करना है और ये विश्वास भी करना है कि परमेश्वर ने उसे किसे, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है। यदि हम ये विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं और अंगीकार करते हैं इस बात का, तो लिखा है तो निश्चय क्या है उद्धार पाएगा। तो हमें आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानना है, उसके कामों को का अंगीकार करना है, उसे जानकर उसके नाम को जानकर अंगीकार करना है और अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया। वो मरा, अपनी जान क्रूस पर दी और क्या है तीसरे दिन जी उठा। वो परमेश्वर की सामर्थ से जिलाया गया। परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मृतकों में से जीवित किया ताकि हम और आप क्या है उद्धार पा सकें। और ये बात हम सब जानते हैं, हम सब बचपन से इन वचनों को पढ़ते आ रहे हैं। ये विश्वास की बात है, ये अंगीकार का बात है कि हमें अपने मन से इस बात का अंगीकार करना है। और इन वचनों को आप जरूर से अपने दिल और दिमाग में हमेशा बनाए रखें कि प्रभु यीशु मसीह जो है मरे हुओं से जीवित हुआ था। एक जगह से और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। अभी जो हमने पीछे बताया था कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, तो ये हमें विश्वास के साथ अंगीकार करना और ये मान लेना है। यहाँ पे लिखा है जो कोई, हर एक वो जो परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको ये मान लेना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और लिखा है परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। तो ऐसे लोग जो ये मान लेते हैं, जो विश्वास कर लेते हैं, तो परमेश्वर उनमें क्या है बना रहता है और वो परमेश्वर में। ऐसे लोगों में परमेश्वर बना रहता है और ऐसे लोग परमेश्वर में भी बने रहते हैं। तो हमें ये मान लेना है कि जो कोई ये मान लेता है कि परमेश्वर, ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों में बना रहता है और वो लोग जो हैं वो क्या है परमेश्वर में बने रहते हैं। तो हम यही तो चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर हमारे जीवनों में वास करे, परमेश्वर हमारे हर एक कार्य में उसकी उपस्थिति हो, उसकी प्रेजेंस हो, उसकी हामी हो, हमें हर एक बात में इस बात को मान लेना है, विश्वास कर लेना है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ मौजूद होता है। जो परमेश्वर ने हमारे और आपकी योजना बनाई है वो क्या है, हमारे भलाई के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं है। इसीलिए लिखा है जो कोई यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मान लेगा तो परमेश्वर उसमें बना रहेगा और परमेश्वर और ऐसे लोग क्या है परमेश्वर में बने रहेंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यहाँ पर हमें धीरज से सहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। परमेश्वर का राज्य क्या है, धीरज के साथ हमारे संसारिक जीवन जो है उसमें तमाम परीक्षाएं आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें उन्हें क्या है धीरज के साथ क्या है सहते रहना है। हमें उतावला नहीं होना है कि हमारे साथ ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। हम तो परमेश्वर को मानने वाले, हमने विश्वास भी किया, अंगीकार भी किया है और हमारे पापों के लिए तो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। ये सब चीजें हैं साथ में, लेकिन फिर भी हमें क्या है धीरज से हर एक परिस्थितियों को सहते रहना है। आगे लिखा है तो उसके साथ राज भी करेंगे। हम धीरज से सहते रहेंगे तो हम उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। तो हमें चैलेंजेस को फेस करना है और अपना फोकस निरंतर प्रभु यीशु मसीह पे बनाए रखना है, क्योंकि वो ना छोड़ने और ना त्यागने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। इसलिए
जब हम इन परिस्थितियों को सहेंगे, चैलेंजेस को सहेंगे, परीक्षाओं का सामना करेंगे, तो क्या है आगे क्या है, उसके साथ हम राज्य भी करेंगे, हम आनंद भी बनाएंगे, हमें वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होंगी जो हमारे और आपके जीवन के लिए हमारी आवश्यकता है। आगे लिखा है यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। तो हमें इनकार नहीं करना है, हमें अंगीकार करना है और विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जीवित किया है। तो हमें मनुष्य के सामने उसका इनकार नहीं करना है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों को क्या है लोगों के सामने पहुंचाना है, जिससे बहुत लोग इन वचनों से सीखें और परमेश्वर पर विश्वास करें और उसका इनकार न करें, बल्कि उसका आदर और सम्मान करें और उसके वचन में निरंतर बढ़ते चले जाएं। एक जगह से हम और देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 23वीं आयत। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, किसका पुत्र? पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो ऐसे लोग जो पुत्र का इनकार करते हैं उसके पास पिता नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसकी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यदि हम परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, हमारे जीवन में उसकी अगुवाई हो, तो हमें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी को अपनाना होगा, क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन बताता है जो कोई पुत्र का इनकार करे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो हमारे पास पिता नहीं है। आगे लिखा है जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है, और जो कोई वो यीशु मसीह को मान लेगा उसके पास पिता भी होगा। तो हमें परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर की जब हम बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह यहाँ इस संसार से उठा ले गए थे तो अपने सहायक अपने चेलों के पास छोड़ा था हमेशा के लिए, जो हमेशा उनके साथ रहता है, उनकी मदद और अगुवाई करता है। तो ऐसे ही आज हमें भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या है एक सहायक पवित्र आत्मा के दी गई है, ताकि हम उसके अनुसार और उसकी राह पर चले, और जब कभी हम निराश या परेशान हो या किसी परीक्षा में फंसे तो हम ये मान लें कि परमेश्वर का सहायक जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ है और दिन प्रतिदिन हमारी सहायता मदद और अगुवाई करता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है। यदि हम परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे, अगर हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो वहां पे परमेश्वर जो उसका पिता है वो भी हमारे साथ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो वचन दिए गए हैं बहुत ही सामर्थ्य वचन है, इनको बहुत समझने की आवश्यकता है कि जो वचन लिखे गए हैं वो यूं ही नहीं लिख दिए गए। हमें इन वचनों को अपने जीवनों में लाना है, इन वचनों के अनुसार अपने जीवनों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। जैसा हम सब जानते हैं कि मरकुस में अगर हम देखेंगे 14वें पद में और 27 से 31 आयत में आप जब भी आपको समय मिले आप पढ़े, क्योंकि यहाँ पर जिक्र है पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए की थी कि वो 3 बार मूर्ख बांध देने से पहले प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा। जब पतरस से बहुत लोग ने कहा था कि ये तू भी तो उसी के साथ था, तो उसके साथ है, लेकिन उसने हमेशा इनकार किया कि मैं उसके साथ नहीं था। लेकिन आगे हम देखते हैं 14वें अध्याय के मरकुस 14वें अध्याय के 66 से 72 आयत के बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पतरस का इनकार का जिक्र है कि ये बात जो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए कही थी वो यहाँ पर सच साबित हुई है। मरकुस 14:66 से 72 के बीच में जहां पर पतरस का इनकार का जिक्र है। तो यदि पतरस तो यीशु मसीह का चेला था, वो तो यीशु मसीह को बहुत नजदीकी से जानता था। क्या हम और आप उस नजदीकी से, जिस नजदीकी से पतरस जानता था, क्या हम और आप यीशु मसीह को उस नजदीकी से जानते हैं? जब वो इतनी नजदीकी से जानता था, हर एक कार्यों में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, चलता था, जब उसने इनकार कर दिया तो हम तो यीशु मसीह से उतने नजदीक नहीं है। हम तो सिर्फ वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके कार्यों को, उसके प्रतिज्ञाओं को, उसकी सच्चाई, उसके एक एक बातें जो उसमें दी, हम उस बातों को जानते हैं। तो क्या
कभी ये हो सकता है कि हम भी कभी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करें, लेकिन यहाँ पर अपने आप को जांचने की, अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के चलाए चल रहा है या हम अपनी ही सुध बुद्ध से, अपनी ही समझ से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आशा करते हैं इन वचनों के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वचन आपके जीवनों में कुछ परिवर्तन लाता है, ये वचन आपके द्वारा आपको कुछ एक नई दिशा देता है, तो इन वचनों का जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग्स और जो बरकतें आते हैं इन वचनों के द्वारा आपको प्राप्त हुई है वो औरों तक पहुंचने पाए। May God bless you all.